हेलो बच्चों। अब हम लोग जो है क्लास 10th के न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकेंड चैप्टर। ओके, द क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन आप जो भी नंबर है बढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब rated 220 volt 220 volt and 100 watt 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt comma the power consumed consumed power consumed will be का मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये हो गया 100 ओम, बी ऑप्शन हो गया 75 ओम, सी ऑप्शन हो गया 50 ओम, डी ऑप्शन हो गया 25 ओम। देखिए बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है। देखिए सोल्यूशन। क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड, तो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है हम लोग उसको लिखेंगे। व्हाट इज द गिवन इन दिस क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट when it is operated on 110 volt, the power consumed will be। देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड यानी यहां पे 220 वोल्ट है, तो V1 इक्वल टू हो गया 220 वोल्ट एंड पावर P1 इक्वल टू हो गया 100 वाट। व्हेन इट ऑपरेटेड ऑन वोल्टेज V2 इक्वल टू जो वोल्टेज हो गया वो 110 वोल्ट हो गया। आपसे कह रहा कितना पावर कंज्यूम्ड होगा, P2 की वैल्यू कितना होगा, यहां आपसे पूछ रहा है। अब आप देखिए यहां पे सोल्यूशन देखिए इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल बी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। फार्मूला हो गया P1 इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई आर, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर होता ही है। तो नाउ R इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई P, V1 की वैल्यू हो गया 220 वोल्ट का स्क्वायर अपान पावर हो गया 100, तो ये हो गया 48400 और ये हो गया 100। देखिए कैंसिल आउट हो गया बच्चों। कैंसिल आउट होने के बाद बचा 484, ये हो गया ओम, इतना ओम रेजिस्टेंस हो गया। नाउ अगेन अप्लाई द फार्मूला। दोबारा हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो यहां से जो फार्मूला आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहां से P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एक मिनट, पावर कंज्यूम है ना, तो पावर कंज्यूम का मतलब हो गया व्हाट इज द पावर कंज्यूम। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक दिया है, बुक में भी दिया, इसे वाट है, इसको वाट करेंगे W, क्योंकि पावर का यूनिट वाट होता है। ये देखिए, तो हमको पावर फिर फाइंड करना अगेन फार्मूला, क्योंकि वही बल्ब है बेटा वही बल्ब है, तो इसलिए रेजिस्टेंस भी सेम होगा, रेजिस्टेंस अलग नहीं होगा। जब सेम बल्ब है तो सेम रेजिस्टेंस होगा। पावर भले अलग हो सकता है लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा वहां पे, इन दिस क्वेश्चन सेम रहेगा। तो V2 क्या हो गया, V2 की वैल्यू हो गया 110 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना हो गया 484, तो 110 इंटू 110 अपान 484। ओके, तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 44 जाएगा, ये 10 बार हो गया, ये भी जो है 11 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और ये कैंसिल हो गए 2.5 आ गया। मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 25 वाट। कितना आ जाएगा बच्चों 25 वाट आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेटा देखिए सब ऐसे कंपटीशन में आता है। ठीक है, आपको बहुत आसान लगता है कि अरे 4 ऑप्शन है तो इसमें से जो है मार देंगे टिक तो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, 4 ऑप्शन तो और कंफ्यूजन वाला होता है। आपको लगेगा कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो उसमें जो है जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन हमारे लिए और टफ है, जान लीजिए। ठीक है,
बाकी रिटर्न वाले में आप थोड़ा बहुत लिखते हो तो स्टेप पे मार्किंग हो जाती है, लेकिन ऑप्शन में सही है तो पूरा नंबर, गलत है पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आर या पार की कहानी होती है इसमें। चलिए पॉज करके नोट करिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो भी है मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां पे लिखा है कि टू कंडक्टिंग वायर, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम material, two conducting of the same material and of equal length and equal diameter, meters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of produced in series and parallel combination would be A option 1:2, B option 2:1, C option 1:4 and D option 4:1। ठीक है, चलिए अब आपके सामने देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है। बहुत ही गौर से हम इसको समझेंगे, बहुत ही गौर से। इसमें यह कह रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल के बने हैं एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, सेम मटेरियल है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा, और सेम लेंथ सेम एरिया सेम मटेरियल तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। चलिए, डायमीटर ऑफ फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल। पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर किस में कनेक्ट किया गया बच्चों? पैरेलल में कनेक्ट किया गया। ओके, इन पैरेलल। ठीक है, सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। देखिए सोल्यूशन, देखिए पहली बात तो इसमें हीट की बात कर रहा है, हीट है ना। रेशियो ऑफ प्रोड्यूस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेशियो ऑफ प्रोड्यूस्ड, रेशियो ऑफ, इसमें क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ हीट, सॉरी यहां छूट गया, हीट, HEAT, हीट, यस। रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो देखिए पहले आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर में मैं एक चार्ट बनवाया था जिसमें एनर्जी या वर्क के एक पूरे फार्मूले को लिखा था, उसके बाद पावर के फार्मूले को लिखा था, उसके बाद लास्ट में हीट के फार्मूले को लिखा था। आपको बेटा बच्चों याद होना चाहिए। तो जो हीट का फार्मूला है वो आपका फार्मूला देखिए क्या था। हीट का जो फार्मूला था H = V²/R, याद करिए H = V²/R इंटू क्या होगा? T होगा।
तो कह रहे हैं कि ये जो दोनों वायर है पहले सीरीज में किया गया। तो आप हमको बताइए, जब सेम रेजिस्टेंस का है तो सीरीज का कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 है कि नहीं है? अगर दोनों सेम रेजिस्टेंस है तो R R मिलकर के कितना हुआ? 2R हो गया। तो यहाँ पे आपने इनको किया 2R, ये H1 हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे किस कॉम्बिनेशन में? इन सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको अटैच किया गया है। एंड उसी तरीके से यहां पे हम लोग H2 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। H2 की वैल्यू क्या होगा? अब दोनों पैरेलल है तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी प्लस V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, सॉरी इसको एलसीएम लोगे तो आर एलसीएम आ जाएगा। तो 2 टाइम्स हो गया कि नहीं? बोलिए, जब सेम डिजिट है तो V स्क्वायर बाई आर हो जा रहा है, V स्क्वायर बाई आर हो गया। एलसीएम आपका सेम है, ध्यान से देखिए, एलसीएम आपका क्या है? सेम है। तो बताइए यहां पे कितना हो जाएगा? 2V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये नेट वैल्यू आ गई। ये किस कॉम्बिनेशन में आया? इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में आया बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक मिनट, थोड़ा सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में आ गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत आपको? बोलिए। अब हमको कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सो दैट H1 अपॉन H2, H1 की वैल्यू कितना हो गया? V स्क्वायर बाई 2R इंटू टी। ठीक है, इंटू R ऊपर चला गया, R और टी भी ऊपर, टी यहां पे आपका, यहां ध्यान दीजिए, V स्क्वायर टी यानी V स्क्वायर के साथ टी में है, और यहां पे आपका आ जाएगा 2V स्क्वायर इंटू टी आ जाएगा नीचे। क्लियर? तो आप बताइए, V स्क्वायर से V स्क्वायर, R से R, टी से टी, तो ये हो गया H1 अपॉन H2 इक्वल टू 1/4। हो गया कि नहीं? इसको जब सॉल्व किया 1:4 आ गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ध्यान से आप इसको करेंगे, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट सही कर देता हूं बच्चों, एक मिनट, हल्का सा अलाइनमेंट थोड़ा सही कर दूं, आपको एकदम क्लियर नजर आएगा। देखिए आपको क्लियर नजर आ गया ना? तो आप इसको इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके आप इसको तुरंत नोट करें, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग तुरंत नोट करें। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। पॉज करके इसको नोट करें। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक हीटर, एन इलेक्ट्रिक हीटर is used on a 220 volt supply, 220 volt supply, and takes a current of 5 एम्पियर। नंबर 1 ए आपसे क्या पूछ रहा है? What is its power? What is its power पूछ रहा है। Now B is what is the cost? What is the cost of using the heater? Using the heater for 1 hour if 1 kilowatt hour costs 50 paise। 50 paise। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है। तो इसको हम बच्चों कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन,
नंबर 1, व्हाट इज द पावर। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन, मैंने पहले आपको बताया गिवन क्या, उसको लिखेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर यूज टू द वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, ऐसे लिखते चलेंगे। एंड सप्लाई टू टेक द करंट, करंट जो हो गया आपका 5 एम्पियर करंट है बच्चों। आपसे पूछ रहा व्हाट इज द पावर, आपसे पावर पूछ रहा पहला, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा कि व्हाट इज द कॉस्ट है, कॉस्ट, कॉस्ट आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट कितना लगेगा, कितना रुपया खर्च होगा, है कितने रुपए का बिजली का बिल आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आ जाइए सोल्यूशन, सोल्यूशन नंबर 1। तो सोल्यूशन नंबर 1 हमारा ये कहता है कि पावर का फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है कि नहीं, बोलिए V इंटू आई होता है। तो V कितना हो गया 220 वोल्ट, करंट कितना हो गया 5 एम्पियर, मल्टीप्लाई कर दिए 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11, कितना वाट आ गया बच्चों 1100 वाट, उसका पावर आ गया 1100 वाट पावर। ठीक, नाउ सेकंड इज दैट, सेकंड क्वेश्चन, आप हम लोग पहले क्या निकालने के, इसको सॉल्व करने के मैंने बताया ना कई तरीके होते हैं, तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जो हर एक में अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे बताइए नंबर ऑफ यूनिट कितना है, पहले आप हमको बताइए नंबर ऑफ यूनिट कितना है, बोलिए नंबर ऑफ यूनिट कितना है। नंबर ऑफ यूनिट जो है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को ही तो नंबर ऑफ यूनिट कहा जाता है। बोलिए बोलिए नंबर ऑफ यूनिट कितना है 1 किलोवाट आवर है। तो आपसे ये पूछ रहा व्हाट इज द कॉस्ट, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट होगी, कितनी कॉस्ट होगी। एक बार और मैं चेक करता हूं जरा क्वेश्चन को, यहां पे चलिए कितनी कॉस्ट होगी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, यहां से हम लोग पावर को फाइंड कर लेते हैं। किसको फाइंड करते हैं, पावर को यहां पे फाइंड कर लेते हैं। जो हम लोग का डेटा दिया है, पहली बात तो एनर्जी है, एनर्जी है ना, तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है कि नहीं, बोलिए पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो इसमें आप हमको बताइए इसमें पावर कितना दिया है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 हो गया, 1 किलोवाट का मतलब कितना हुआ 1000 हो गया। ठीक है, तो हम इससे एक काम करते हैं, पहले हम लोग एनर्जी को यहां से इस फार्मूले से, अब एक काम करते हैं, पहले हम यहां पावर देखते हैं कितना है। पावर जो है 1 किलोवाट आवर, वाट यानी 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, 1 किलो वाट का मतलब कितना हो गया 1000 वाट हुआ कि नहीं बच्चों, तो ये हो गया 1000 वाट हो गया। और टाइम हमारा कितना है, टाइम बताइए, टाइम हमारा कितना है बच्चों, टाइम यहां से हम लोग का जो आया है वो 1 आवर है, कितना है 1 आवर्स है, माने इस डेटा से हमारा। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर है, क्या है इलेक्ट्रिक पावर, वो जो इलेक्ट्रिक पावर दी गई है वो पहली बात तो हम लोग का देखिए यहां पे पावर जो है 1 किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी है, क्या है एनर्जी है, नॉट पावर। ध्यान से सुनिए 1 किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी है, पावर नहीं है। तो पावर हम लोग का देखिए यहाँ पे निकल चुका है, तो पावर यहाँ पे हम लोग का कितना है 1100 वाट है। तो इसको अगर हम किलो वाट में बदल दे तो कोई दिक्कत, 1 2 3 1.1 10 टू दी पावर कितना हुआ 3 वाट, या इसको लिख सकते हैं 1.1 किलो वाट लिख सकते हैं। टाइमिंग जो दिया है बच्चों हमारा 1 आवर्स का दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा से एनर्जी निकाल लेंगे। तो एनर्जी इक्वल टू जो होता है वो P अपॉन क्या होता है T होता है, कॉलम में देखिएगा जो हमने बनाया है। ठीक है, यहां से पावर इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी अपॉन T होता है। इस पर एक बार स्टेप करके हम पूरा दिखा रहे हैं आपको। अब उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E इक्वल टू क्या होता है P इंटू T हो गया। P कितना हो गया 1.1, टाइम 1 आवर हो गया, तो 1.1, अब ये आएगा किलो वाट आवर, ये हमारा यूनिट निकल गया। क्या निकल गया 1.1
किलो वाट आवर में निकल गया। क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अगर हमको इतना हो गया तो अब हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट इक्वल टू हो गया ई इंटू, ठीक है, 1 किलो वाट आवर की कॉस्ट कितना है? 50 पैसा है। ध्यान से सुनो, 1 किलो वाट आवर की कॉस्ट कितना है? 50 पैसा है। तो बताइए 1.1 किलो वाट आवर का कितना हो जाएगा? तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कॉस्ट इतना हो गया और कितना रुपीज हो गया, उसको रुपीज से मल्टी, रुपीज 0.50, रुपीज कितना होगा? 0.50 हो गया। तो ई की वैल्यू कितना निकल गया आपका? 1.1 इंटू 0.50, पैसा है ना, तो 0.50 माने पैसा। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.55 क्या आ गया? पैसा आ गया। कितना आ गया? इतना पैसा आ जाएगा, या पाइज आ जाएगा, या इसको इतने रुपीज में आया, हमारा कितना है? इतना रुपीज। इसको जब लिखेंगे RS 0.55, या इसको लिख सकते 55 पाइज आ जाएगा, PAISE। ये देखिए, अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूं, अभी और मैं क्लियर कराता हूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता हूं। फिर से समझिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज्ड टू एन on a 220 volt supply and take a current of 5 ampere. What is its power? सिंपल सी बात है, पावर वाले कॉलम में जाएंगे, जो चार्ट बनाया उसमें आपसे पावर निकालने कह रहा, P इक्वल टू V इंटू आई निकाल देंगे, आ जाएगा 1100 वाट कह रहा। और सुनिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर 1 आवर्स, यानी वो जो हीटर है वो 1 घंटे तक जलता है, और उसकी जो एनर्जी है वो 1 किलोवाट आवर की जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसको कितना रुपया लगता है? 50 पैसा लगता है। तो आपसे बता रहा कि अगर पावर 1100 वाट का है तो उसमें बताइए कितना पैसा उसका खर्च हो जाएगा 1 घंटे में। तो सबसे पहले हम लोग का क्या निकाल लेंगे? एनर्जी निकाल लेंगे। इस पावर के डेटा से हम लोग एनर्जी निकालें। पावर जो हो गया 1100 वाट हो गया, 1100 वाट को हम लोग किलो वाट में बदल लेंगे, और 1 आवर्स दिया ही है क्वेश्चन में, तो 1 आवर तो आपस में मल्टीप्लाई किया, देखिए 1 किलो वाट यानी एनर्जी, यानी जूल, इसको जूल में हमने बदला था ना, 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके और आपस में मल्टीप्लाई करके, चलिए अभी और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। अभी और पॉज करके नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखिए इसी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पे क्वेश्चन, फॉर अ हीटर rated at 4 kilowatt and 220 volt, 4 kilowatt and 220 volt, कैलकुलेट, इसको हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ए करंट कितना हो रहा है, नंबर बी रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, क्या करना है? रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, बी सी आई ए, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, एनर्जी कंज्यूम्ड in 2 hours, A B C D है। द कॉस्ट फाइंड करना है, कॉस्ट इफ अगर 1 किलो वाट आवर इज प्राइस्ड एट 50 पाइज, 50 पाइज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए इसमें गिवन तो सिंपल सी बात आपके सामने सारे डेटा दिए हैं, इसमें ज्यादा कोई गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी हम थोड़े बहुत डेटा को लिख देते हैं। हीटर आप रेटेड द पावर जो दिया है 4 किलो वाट, तो बताओ कितना वाट हो गया? 4000 वाट हो गया कि नहीं? 1 2 3 4000 वाट। वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट। नंबर एक करंट, आपको करंट फाइंड करने के लिए कर रहा है। नंबर बी क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस फाइंड करिए।
नंबर BC एनर्जी कितना कंज्यूम्ड हुआ, ABC डी आइए। कॉस्ट पूछ रहा आपसे कितना कॉस्ट होगा, वो सब अलग अलग मैटर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर ए, सॉल्यूशन ए कह रहा पावर मतलब करंट P इक्वल टू V इंटू आई लगा देंगे। P की देखिए कितना हो गया 4000, वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट करंट, तो करंट आ गया यहाँ से 4000 अपॉन 220, 2 से कैंसिल कर दिया बच्चों, तो ये हो गया 200, यानी 200 अपॉन 11, इसको सॉल्व करेंगे उतना एम्पियर हम लोग का क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ आपका। चलिए रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के V इक्वल टू आई आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लगा देंगे। कई फार्मूले हैं इसको सॉल्व करने के। वोल्टेज यहाँ पे कितना दिया है 220, करंट आपने निकाला 200 अपॉन 11 इंटू रेजिस्टेंस आर हो गया ना, रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे आर हो गया। इसको चलिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा ओम्स लॉ लगाए। चलिए इधर आइए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। ये देखिए आइए, तो V कितना हो गया, इधर आइए यहां से सॉल्व करते। V जो हो गया 220 इक्वल टू करंट जो हो गया 200 अपॉन 11 इंटू रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो वोल्टेज हो गया 200, ये हो गया 0 से 0, ये हो गया 10, ये हो गया 11, तो R इक्वल टू 11 इंटू 11 अपॉन 10, 121 अपॉन 10, 12.1 ओम इसका रेजिस्टेंस ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए अब आइए, हम लोग का थर्ड पॉइंट है यानी सी पार्ट है। सी जो होता है, ये एनर्जी जो होता है, पहली बात तो फार्मूला पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम हो गया। तो यहां पे बच्चों जो पावर दिया है वो पहली बात तो कह रहा 2 घंटे के लिए हमको जलाना है, और पावर हम लोग का जो है 4 किलोवाट है। 4 किलोवाट है ना, बोलिए। तो यहां पर देखिए पावर हम लोग का कितना है, देखिए 4 किलोवाट माने 4000 यानी 4000, और टाइम कितने करने के लिए कह रहा कंज्यूम, 2 आवर के लिए। तो 2 आवर से मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, और ये हो गया, ये देखिए अब इतना जो हो जाएगा किलोवाट आवर में निकलेगा बच्चों। इसको और सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व किया हमने तो 1 2 यानी 8.0 किलोवाट आवर में आ गया। किसमें आ गया, 8 किलोवाट आवर में आ गया। अब तो हमारे लिए और सिंपल हो गया। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं, देखिए सी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट इक्वल टू एनर्जी इंटू क्या होगा, पाइस हो जाएगा, यानी जो भी रुपीज, कितना रुपीज है, कितना है 0.50 है। अब यहां से ये देखिए 8.0 इंटू रुपीज 0.50, इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपका कितना आएगा, 50 पाइस है, रुपीज में आ गया, यानी सीधा सीधा हम लोग का जो रुपीज आएगा वो 4.0 आ जाएगा। कितना रुपीज आएगा, 4 रुपीज आ जाएगा हम लोग का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हीटर 2 घंटे चलता है और 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट 50 पैसे है, तो अगर वो 4 किलोवाट आवर हो और वो 2 घंटे चले तो कितना रुपया बनेगा, 4 रुपए बनेंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूं आपको, पॉज करके नोट करिए। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल अभी बढ़ जाएगा आपका। देखिए 2 क्वेश्चन किया आपने, इसके ऊपर अब एक क्वेश्चन और आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज
हैज रेटिंग 200 वाट डैश 200 watt that 220 volt 220 volt and if it is used for 5 hours daily 5 hours daily for 10 days calculate the cost of using the bulb at 40 pies per किलोवाट आवर। अब देखिए यहां पर क्या गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड पावर दिया है 200 वाट, वोल्टेज जो दिया है 220 वोल्ट। चलो, एंड इन द यूज फॉर टाइम जो दिया गया है 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए यूज होता है। कितने डे के लिए? टाइम जो दिया है 10 दिन के लिए, 5 घंटे 10 दिन। चलिए उसका यूज अभी आगे करें। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द बल्ब ऑफ 40 पाइस आप पर किलोवाट। चलिए सबसे पहले बच्चों हम लोग ये निकालेंगे यहां से कि कितनी हम लोग की जो है एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, एक सॉल्यूशन इजी वे में आपको कराते हैं। नंबर ऑफ कॉस्ट निकाल लीजिए, नंबर ऑफ यूनिट। देखिए बहुत सिंपल, एन नंबर ऑफ यूनिट का फार्मूला क्या बताया था? P इंटू टी आवर्स अपॉन 1000, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट निकालने का। ऐसे क्वेश्चनों में जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो बच्चों तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे नंबर ऑफ यूनिट निकाल लिया करिए। पावर कितना दिया है देखिए 200, कितने घंटे के लिए चल रहा है? 5 घंटे के लिए। 10 दिन की बात अभी बाद में करूंगा। कितना हो गया? 1000। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10, 5 कैंसिल होगा, कितना यूनिट आ गया? 1 यूनिट। यानी अगर वह बल्ब जो है 5 घंटे प्रतिदिन चलता है और उसकी पावर 200 वाट है तो कितना यूनिट खर्च होगा? 1 यूनिट खर्च होगा। कितना यूनिट खर्च होगा बच्चों? 1 यूनिट खर्च होगा। ठीक है, बहुत ही मतलब इसमें जो है घुमा फिरा के हमको नहीं करना है। ठीक है, और सुनिए 1 यूनिट देखिए पर किलोवाट का मतलब 1 यूनिट है। 1 यूनिट का कास्ट इतना है और वह 10 दिन तक जलता है। कितने दिन तक जलता है? 10 दिन तक जलता है बच्चों। तो नंबर ऑफ डेज 10 है। सुनिए नंबर ऑफ डेज कितना है? 10 है। और उसके बाद जो है इसमें देखिए कैसे, यहां देखिए बिकॉज ऑफ, यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब हो गया पर किलोवाट। तो पर किलोवाट का देखिए कास्ट दिया ही है, पर किलोवाट का कास्ट दिया। कास्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू, यहां पे हो गया 0.40 पाइस। पाइस हो गया ना? कितना हो गया? पाइस, PAISE, पाइस हो गया। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इधर करते हैं, 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, इधर करते हैं, यहां पे करते हैं। सो दैट यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू 0.40 पाइस। तो आपने देखिए 1 यूनिट का कास्ट दिया है 40 पाइस। ये कितना दिया आपका बच्चों? 40 पाइस दिया है ना, 40 पाइस। और हमारा जो नंबर ऑफ यूनिट भी 1 आया है, तो यानी जब 1 का हमको इतना, तो सो दैट टोटल कास्ट का मतलब ये 1 दिन की बात हो गई है। ये 1 दिन में 1 यूनिट का खर्च इतना, तो कितने दिन तक चलना है? 10 दिन तक। तो टोटल कास्ट कितना हो गया? 40 इंटू 10 इक्वल टू 400 पाइस या
4.0। कितना रुपीज खर्च होगा? 4 रुपीज खर्च होगा। समझ गए? देखिए इस ऐसे क्वेश्चनों को हम नंबर ऑफ यूनिट से, मान लीजिए यहाँ पे 2 आ जाता या 3 आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं, कास्ट अपन इतना तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो टोटल कास्ट निकाल लेते 10 डेज का, उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो हम लोग का ये यहाँ पे डेटा ऑब्टेन हो जाता। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बेटा करा दिए हैं। क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है। आप जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही कम है। आप क्वेश्चन करिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए। तो आज की डेट में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है आज बच्चों कंप्लीट हुआ है। बड़ी मेहनत के बाद आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब मैं मैग्नेट के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, वो नेक्स्ट टाइम पर। तो इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।